हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में से जो टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहले है इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने पढ़ा था कि जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म की लोअर फॉर्म्स हैं उनमें आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसी के आगे फर्दर कोनिडिया के फॉर्मेशन के थ्रू या जू फॉर्मेशन के थ्रू जो हमने फंगस या एल्गी में पढ़ा था उसके थ्रू अपने ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक जो पिछले वीडियो से रिलेटेड उसको पढ़ लेते हैं। जैसे यीस्ट जो है, यीस्ट में बडिंग का मैकेनिज्म होता है, ये सेम हाइड्रा में भी पाया जाता है। बडिंग का मतलब होता है जो मेन पेरेंट बॉडी है उसमें से कोई बर्ड का डेवलपमेंट होना। इस बर्ड में जो साइटोप्लाज्म होगा वो पेरेंट बॉडी से क्या होगा, कम होगा। इसका जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्ट अपने पेरेंट जैसा होगा। कुछ टाइम बाद ये बर्ड अपने पेरेंट से क्या होती है, डिटैच होती है और नई जगह पर अटैच होकर प्रोपेगेट करना शुरू कर देती है, नया ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में आप हमेशा अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं कटिंग के थ्रू, आप ग्राफ्टिंग के थ्रू नए नए प्लांट क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसी के जैसे जेनेटिक कॉपी बनाई जाती है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एसेक्सुअल मोड एक ही टर्म है, किसमें, आपके प्लांट के टर्म में। प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब ही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट में हम जो एक वर्ड यूज करते हैं प्रोपेग्यूल, प्रोपेग्यूल का मतलब होता है आपके प्लांट का वो पार्ट जो उस प्लांट से डिटैच हो सकता है और एक नया प्लांट वहां पर बना सकता है। उसकी मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक्स एग्जैक्ट अपने पेरेंट जैसी होती है, हम इनको क्लोन भी बोल सकते हैं। बस डिफरेंस ये है कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था आपके जैसे एल्गी है या फंगस है, आपके बैक्टीरिया वगैरह, इनमें। आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्लांट के बारे में, तो उसको वेजिटेटिव टर्म दिया हुआ है। आपने आसपास देखा होगा जैसे जो नींबू का पेड़ होता है या फिर आपके जैसे रोज प्लांट वगैरह जो होते हैं, इनमें सिंपल आप प्रोपेगेशन किसके थ्रू करते हैं, स्टेम वगैरह के थ्रू करते हैं। आप उनकी स्टेम को यूज करके नया प्लांट बना सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहले नेचुरल मेथड के बारे में बताया हुआ है। नेचुरल मेथड वो है कि प्लांट जो हमेशा यूज करते हैं प्रोपेगेशन के लिए। कुछ प्लांट में स्पेसिफिक होता है, कुछ प्लांट में सेक्सुअल मोड ही पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेम की। स्टेम जो है आपको पता है प्लांट का मेन सपोर्टिंग पार्ट है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके दूसरे फंक्शन भी हैं। स्टेम फूड स्टोरेज का भी काम करता है, स्टेम आगे प्रोपेगेशन का भी काम करता है। तो इसमें जो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे वो है पोटैटो, आलू का। पोटैटो जो है वो काफी ज्यादा यूज में आने वाली, हम बोल सकते हैं जो सब्जी सबसे ज्यादा बनाई जाती है किसी भी घर में वो आलू की बनाई जाती है। तो आलू आप हमेशा अपने आसपास देख भी सकते हैं। आलू जो होता है उसमें आप कभी भी ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसे ग्रू लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे और उनमें आपको छोटी छोटी बर्ड एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे अभी जो टाइम है उस टाइम पे अपीयर हो सकती है, लेकिन मेनली आज से अगर आप थोड़ा सा टाइम देखें तो 2-3 महीने पहले या 1-2 महीने पहले ये थोड़ा ज्यादा फास्ट होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये प्रोपेग्यूल्स इसमें बनते हैं, अगर आप इनको कट करें और नई जगह पर इम्प्लांट कर दें तो वहां पर नया एक पोटैटो का पौधा बन जाएगा। आप कभी भी किसी फार्मिंग एरिया में जाएं और वहाँ पे आलू के जो प्लांट हैं उनको देखें तो आप देखेंगे वहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद उन पर मिट्टी लगाते रहते हैं। तो रीजन क्या होता है, जो आलू है वो कैसे बनता है, जो स्टेम है उसके फर्दर मॉडिफिकेशन से। तो उसमें जो स्टेम है वही किस में चेंज होती रहती है, आपके ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर में, जो आप फर्दर खाने में यूज करते हैं। जो आपका पोटैटो है उसमें जो फूड स्टोरेज की फॉर्म है वो क्या है, स्टेम। वो स्टेम में अपना फूड स्टोर करता है और स्टेम के थ्रू क्या करता है, वो प्रोपेगेट करता है। पोटैटो जो है वो इंडिया का नेटिव नहीं है, इसको जो पुर्तगाली इंडिया में आए थे तो अपने साथ ले आए थे। इसके अलावा आपने इसके बारे में कभी सुना हो तो आयरिश फेमाइन के बारे में बताया जाता है, जो काफी फेमस है, जिसमें कम से कम 1 मिलियन लोगों की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। रीजन क्या था, उनकी जो डाइट थी वो पोटैटो पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। वहां पर क्या हुआ, एक फंगल इन्फेक्शन फैला फाइटोप्थोरा का, उसकी वजह से जितनी भी आलू की फसल थी सब खराब हो गई और बहुत सारे लोगों को वहां से आइलैंड को छोड़कर जाना पड़ा। अब हम बात करते हैं राइजोम की। राइजोम जो है वो जिंजर में पाया जाता है। जिंजर मतलब अदरक। अदरक आपने हमेशा अपने घर में देखी होगी और आप उसको इवन यूज भी करते होंगे। आपकी जो दादी या नानी है वो हमेशा जब भी आपको सर्दी खांसी जुकाम होता है तो अदरक या शहद देते हैं, जो हमारे इंडियन सिस्टम या कल्चर में काफी टाइम से चलता भी आ रहा है।
तो अदरक जो है या जो जिंजर जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो प्रोपगेशन है वो भी स्टेम के थ्रू होता है। तो उसमें आप कभी देखेंगे तो नॉर्मली आप इसको इतना ऑब्जर्व नहीं करते, क्योंकि आपकी इसकी जो फ्रूटिंग है या इसमें जो राइजोम फॉर्मेशन है वो नॉर्मली किचन में अपेयर इतनी नहीं होती। लेकिन आप कभी भी अदरक को देखें तो काफी फैली हुई होती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसमें भी फूड स्टेम में स्टोर होता है। और प्रोपगेशन किसके थ्रू होता है? राइजोम्स के थ्रू होता है। तो राइजोम्स एक्चुअल में क्या है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं, उन्हीं को राइजोम्स बोला जाता है। जिंजर जो है इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, और इसी वजह से काफी सारी दवाइयां, जो आयुर्वेदिक दवाइयां जो होती हैं, इनको बनाने में इसको यूज भी किया जाता है। जो भी आपकी इसमें जो पिक्यूलर स्मेल होती है वो कुछ आपके फिनोलिक कंपाउंड होते हैं उनकी वजह से होती है, जो भी इसका टेस्ट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बल्ब के बारे में। बल्ब या बल्बिल ये अगेव में मेनली पढ़ा जाता है। अगेव जो है वो मेनली सेमी एरिड एरिया में पाया जाता है। ये अपने आसपास आपने कभी देखा भी होगा। थोड़ा थोड़ा ये एलोवेरा जैसा ही अपीयर होता है, लेकिन इसकी थिकनेस में थोड़ा डिफरेंस होता है। इसको लोग खाने में भी यूज करते हैं, इसकी लीव्स वगैरह को फाइबर वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है। इसमें जो प्रोपगेशन है वो बल्ब फॉर्मेशन के थ्रू होता है। इसकी जो स्टेम होती है वही आगे प्रोपगेट करती रहती हैं। जैसे आप इनकी अगर एक पर्टिकुलर स्टेम को ले लें और वहां पे दूसरी जगह पर लगा दें तो वहां पे एक नया अगेव का प्लांट बन जाएगा। लोकली इसको रामबास भी बोला जाता है और इसको काफी सारी दवाइयों वगैरह में भी यूज किया जाता है। तो बल्ब जो है जैसे आपकी अनियन की बल्ब जैसे दिखाई देती है उस टाइप से ये दिखाई देता है। और आप इनको बिल्कुल सेपरेट करना चाहें तो ये अपने मेन प्लांट से बिल्कुल सेपरेट हो सकते हैं, एक अलग से डिटैच होकर पॉइंट आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑफसेट। ऑफसेट पाया जाता है वॉटर हेकिंथ में। वॉटर हेकिंथ को टेर ऑफ बंगाल बोला जाता है। टेर ऑफ बंगाल बोलने का रीजन ये कि एक इन्वेजिव स्पीसीज है। जैसे पहले क्या होता था कि मान लो कोई किसी जगह पर गया, वहां पे उसने नए फ्लावर या प्लांट देखे तो उसको अपने साथ ले आते थे और अपने जहां पर भी वो रहते हैं वहां पर उनको लगाना शुरू कर देते थे। तो जो वॉटर हेकिंथ है वो भी हमारे यहाँ का नेटिव नहीं है, वो कहीं और का है। तो उसके फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं, ब्लूइश कलर के फ्लावर होते हैं और उसकी लीफ काफी मॉडिफाइड सी, काफी ऐसा होता है ना कि ऑर्नामेंटेड टाइप की होती हैं। तो जब इसको यहाँ पर लाया गया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था। इसमें आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, जैसे जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसमें कोई भी आपका प्लांट है, हर्बीवोर है, कार्निवोर है, कुछ भी आपका ऑर्गेनिज्म है उसका प्रेडेटर वहां पर जरूर होता है। अगर वो नेचुरली वहां पर है तो मतलब नेचर में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई भी आपका प्लांट होगा तो उसका प्रेडेटर भी जरूर होगा। कोई इंसेक्ट होगा, कोई रोडेंट होगा, कोई हर्बीवोर जरूर होगा। लेकिन जो भी इन्वेजिव स्पीसीज होती हैं, जो दूसरी स्पीसीज होती हैं, जब वो नए एरिया में जाती हैं तो वहां पर उनका कोई प्रेडेटर नहीं होता। तो उस कंडीशन में उनकी जो फ्लरिशिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है, वो बहुत जल्दी ग्रो करना शुरू करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, जो नेटिव प्लांट होता है उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब वॉटर हेकिंथ को बंगाल में डाला गया तो मेनली उसको डाला गया था क्योंकि वहां पर उसके फ्लावरिंग बहुत सुंदर थे और ऑर्नामेंटेशन के लिए उसको यूज किया जा रहा था। लेकिन ये फैलता बहुत जल्दी है, मतलब ऐसा कहते हैं कि अगर इसमें 1 महीने का टाइम दिया जाए तो अपने से 100 गुना साइज, मतलब 100 गुना मल्टीपल टाइम में क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। तो पूरी वाटर बॉडी को क्या कर लेता है, ये कवर कर लेता है। आप ऐसे समझें कि एक पोंड है और आपने बहुत सुंदर लगने की वजह से इसको किसी पोंड में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो वहां पर ये पूरे पोंड को कुछ टाइम में क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। कवर करने का मतलब है कि वहां पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का एक्सचेंज वाटर के साथ क्या हो रहा है, कम। तो उस कंडीशन में जो भी फिश यहाँ पर है या कोई भी आपके जू प्लैंकटन वगैरह है उन सबकी यहाँ पर डेथ होनी शुरू हो जाएगी। तो पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वॉटर हेकिंथ जो है उसने काफी सारी जो भी आपकी, जैसे आप बंगाल वाले रीजन में देखें तो वहां पर फिशरी इंडस्ट्री है वो काफी क्या है, पॉपुलर है और वहां का एक मेन हम मान सकते हैं फूड भी है, जो फिश है वो। तो जो वॉटर हेकिंथ था उसकी वजह से जो भी फिशरी इंडस्ट्री थी उसको क्या हुआ, बहुत सारा नुकसान हुआ। फिर बाद में इसके प्रेडेटर वगैरह भी डालने की कोशिश की गई, इसके प्रेडेटर को भी साथ इन्वेड कर दे ऐसे भी कोशिश की गई। कुछ हर्बिसाइड वगैरह भी यूज किए जाते हैं, लेकिन आज भी हमारे कंट्री में इन्वेजिव स्पीसीज बना हुआ है। तो आप इसमें 2 कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। वॉटर हेकिंथ में जो प्रोपगेशन इतना फास्ट होता है वो किस वजह से है, क्योंकि उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ऑफसेट की वजह से। स्टेम की मॉडिफाइड फॉर्म होती है, वाटर के अंदर क्या करती रहती है, प्रोपगेट करती रहती है। दूसरा, ये इन्वेजिव स्पीसीज का भी एक बता सकते हैं कि कैसे इन्वेजिव स्पीसीज जब दूसरे एरिया में जाती हैं
तो कैसे बाकी की जो नेटिव स्पीसीज उनको क्या कर देती हैं, वो खत्म कर देती हैं। इसके अलावा आपने गोल्डन फिश देखी होगी जो बहुत सुंदर सी दिखाई देती है और लोग उसको एक्वेरियम में या जो भी उनका वाटर गार्डन है कुछ भी है उसमें वहाँ पर उसको रखते भी हैं। तो एक्वेरियम में जब वो गोल्डन फिश रखी जाती है तो उसका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन जब इसको आप किसी नदी में छोड़ देते हो या किसी पोंड में छोड़ देते हो तो इसकी जो ग्रोथ रेट है वो क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी ग्रो करती है, बहुत बड़े साइज की हो जाती है। तो उसमें क्या करती है, जितने भी वहां की नेटिव फिश है उनको फूड खाना शुरू कर देती है। गोल्डन फिश जो है वो मेनली चाइना से ओरिजिनेट हुई है, उसी के बाद इसको बाकी कंट्री में धीरे धीरे फैला दिया गया। तो गोल्डन फिश आपका जो वाटर हेकिंथ है ये दोनों ही इन्वेजिव स्पीसीज है। इसके अलावा एक लैंटाना स्पीसीज भी है जो भी काफी क्या है, इन्वेजिव है। ये मेनली आपके जितने भी टाइगर रिजर्व एरिया है वहां पर ये जो भी आपके फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम का रीजन है लैंटाना। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी वहां के नेटिव हर्बीवोर होते हैं उनको या तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है उसको खाने से, या उसमें एलर्जी की रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है। और साथ में ये इतनी जल्दी अडेप्ट करती है लैंटाना किसी भी दूसरे एनवायरनमेंट में कि दूसरे प्लांट को वहां पर ग्रो ही नहीं करने देती। तो आप इस पॉइंट से ये समझ सकते हैं कि हम कभी भी किसी भी एरिया में जाएं, आपको कोई फ्लावर बहुत सुंदर लगे, प्लांट बहुत सुंदर लगे, उसको बिना सोचे समझे आप अपने नेटिव एरिया में ना लेकर आए, क्योंकि आपके एरिया के लिए वो इन्वेजिव हो सकती है, वहां पर उसका कोई प्रीडेटर नहीं होगा और वहां पे बहुत विग्रसली फैलेगी। तो उस कंडीशन में वहां पर जो भी नेटिव उनको क्या कर देगी, वो खत्म कर देगी। तो आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, बहुत फास्ट। और इसका गुड एग्जांपल आपको किस में अपीयर हो सकता है, ऑफसेट में, जो इतनी जल्दी प्रोपगेट करती है कि इवन जितने भी वाटर बॉडी हैं उनको पूरे को क्या कर देती हैं, वो कवर कर देती हैं। तो आज हमने डिस्कस किया प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोपेग्यूल का मतलब डिटैच पार्ट, जो वो पार्ट जो आपके आगे प्रोपगेशन में हेल्प करता है और जो डिटैच हो सकता है मेन बॉडी से। इसके अलावा हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल वेजिटेटिव जो टर्म है वो प्लांट के लिए सेम ही यूज की जा सकती है। जैसे हम बैक्टीरिया में पढ़ते हैं या फंगस में पढ़ते हैं तो वहां पर भी एसेक्सुअल मोड था, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। और सेम अगर हम इसकी बात करें ऑफसेट के थ्रू वाटर हेकिंथ की, तो वो भी इतना ही जल्दी रिप्रोड्यूस कर रहा है। दोनों मेथड कैसा है, सेम, वेजिटेटिव, अपने पेरेंट्स जैसे अपीयर होते हैं। ट्यूबर पाया जाता है मेनली आपके पोटैटो में, और पोटैटो आई जिनको बोला जाता है। राइजोम है ये अदरक में या जिंजर में पाया जाता है। बल्ब है ये अगेव में पाया जाता है। अगेव को रामबास या आपके लोकल लैंग्वेज में, इसके अलग अलग लैंग्वेज में डिफरेंट नाम भी है। तो आप इन सब के बारे में पढ़ें, एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश करें, साथ साथ अपने कुछ नोट्स भी बना लें, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ अपनी पढ़ाई करते रहें।